नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की औद्योगिक कहानी ना दो बहुत ही अलग अलग चीजों से बुनी गई है। एक तरफ है मुलायम धागा और दूसरी तरफ है एक सख्त धातु। तो चलिए आज इन दो उद्योगों की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल, कपड़ों और एक ड्रिंक कैन में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें भारत के 160 साल से भी ज्यादा के सफर पर ले जाएगा, एक कमाल के औद्योगिक इतिहास के सफर पर। तो ये दो उद्योग हैं, सूती वस्त्र और एल्यूमिनियम। ऊपर से देखने पर तो दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये भारत के औद्योगिक विकास की एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। तो चलिए सबसे पहले उस धागे को पकड़ते हैं जिसने भारत की आधुनिक पहचान को बुना है। ये है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी जड़ें 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोचिए, ये पूरा सफर 1818 में कोलकाता के पास बस 1 मील से शुरू हुआ था, और उसी 1 मील ने एक ऐसे विशाल उद्योग की नींव रखी जिसकी वजह से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में से एक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उद्योग कुछ खास जगहों पर ही सिमट कर रह गया है। जैसे कि जब सूती धागे की बात आती है तो तमिलनाडु देश में सबसे आगे है, मतलब वो इस मामले में एक असली पावर हाउस है। और ये हैं इस उद्योग के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, गुजरात का अहमदाबाद और तमिलनाडु का कोयम्बटूर। ये सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि ये वो विशाल औद्योगिक इंजन है जो पूरे कपड़ा उद्योग को चलाते हैं। चलिए अब धागे से धातु की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक आधुनिक धातु की है, एक राष्ट्रीय उद्यम की है जो भारत के औद्योगिक विकास का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाती है। साल था 1981। ये साल भारत के औद्योगिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी साल एक ऐसे उद्योग ने जन्म लिया जो देश की भारी उद्योग की क्षमता को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1981 में नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना हुई। ये सिर्फ एक और कंपनी नहीं थी, बल्कि ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कच्चे माल से लेकर तैयार धातु तक सब कुछ एक ही जगह पर होगा। ये भारी उद्योग में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पता है, ये उद्योग सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं चलाते, बल्कि शहरों को एक पहचान भी देते हैं, एक ऐसी पहचान जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। कपड़ा उद्योग में अहमदाबाद के दबदबे की वजह से उसे पूर्व का बॉस्टन का नाम मिला। सोचिए, उसकी व्यावसायिक ताकत की तुलना सीधे अमेरिका के उस ऐतिहासिक औद्योगिक शहर से की जाती थी। और ठीक इसी तरह कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये नाम इसे सीधे इंग्लैंड के मैनचेस्टर से जोड़ता है, जो औद्योगिक क्रांति के समय कपड़ा उद्योग का दिल माना जाता था। ये दिखाता है कि कोयम्बटूर का योगदान कितना बड़ा रहा है। तो इन दो औद्योगिक स्तंभों से हमने क्या सीखा? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने देखा कि कैसे 1818 में एक सूती मिल से शुरू हुई यात्रा ने अहमदाबाद और कोयम्बटूर जैसे शहरों को दुनिया भर में पहचान दिलाई, और फिर 1981 में नाल्को जैसे आधुनिक मेटल पावर हाउस के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। इन दोनों ने मिलकर ही भारत की आर्थिक पहचान को गढ़ा है। तो कपास से एल्यूमिनियम तक का ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन दोनों स्तंभों को देखते हुए भारत के औद्योगिक विकास का अगला महान स्तंभ क्या हो सकता है?